वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स नोट्स विद म्यूरी। तो आज हम करेंगे नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में किया था नेशनल इनकम का बेस। इस जिसमें हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। बेस में हमने किया था बेस में हमने किया था कि तीन चीजें चेंज होती है। एक ग्रॉस टू नेट जाना होता है हमें, एक डोमेस्टिक टू हमें नेशनल जाना होता है, या नेट टू ग्रोस जाना होता है, नेशनल टू डोमेस्टिक जाना होता है। एक हमें मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना होता है। ये हमने बेस में किए थे लास्ट वीडियो में। तो आज हम उसके मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट में हमने मतलब इसमें करेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर किस तरीके से करते हैं। तो इसको तीन मेथड है जो यूज किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, या इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमी में टोटल कितनी आउटपुट हुई है, उसको मेजर किया जाता है। दूसरे मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में ये देखा जाता है कि जो अपने चार फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उन चारों फैक्टर ने कितनी इनकम अर्न की है। थर्ड मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में देखा जाता है जो हमारे सेक्टर्स है उन्होंने कितना खर्चा किया है, टोटल इकोनॉमी में कितना खर्चा हुआ है। तो ये तीन है जो मेजरमेंट के मेथड्स है। तो आज हम करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जो हमारा सबसे पहला मेथड है, उसमें हम करेंगे, इसका पहले दिया क्या होता है। इसमें हमें ना दी होती है वैल्यू, हमें बोलते हैं कि वैल्यू ऐड करो, वैल्यू एडेड निकालो फर्म्स की या सेक्टर्स की, इस तरीके से बोला होता है। तो इसको वैल्यू एडेड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, या कई बार इसको बोलते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें होते हमें दी होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो हमने प्रोडक्शन करने के वक्त जो कॉस्ट लगाई है, कुछ भी यूज किया है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसमें हमने क्या किया, इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट को बोलते क्या है वो करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स भी बोलते हैं। टोटल जो सेल की है एक इकोनॉमी में, जो सेल हुई है, इसका आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। सेल्स का मतलब है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स अलग अलग दिए, तो हम दोनों को मिलाएंगे तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट या सेल्स वर्ड बनता है। अगर हमें उन्होंने सीधा ही सेल्स ऑफ ए लिख दिया, मान लो फर्म ए की बात कर ली, तो उसमें ऑलरेडी डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट एडेड है। एक्सपोर्ट अलग से दिए तो उसको ऐड नहीं करना है हमें। बस ये चीज ध्यान में देनी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक चीज और है, सेल्स वाला कंसेप्ट समझ आ गया हमारा। इससे क्वेश्चन अभी क्या फॉर्मूला बना है, जीडीपी एमपी इक्वल टू सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक तो ये बन गया। ये फॉर्मूला तब बनेगा जब हमारा एंटायर स्टॉक सोल्ड आउट, मतलब हमारा जो जितना भी स्टॉक है वो सोल्ड हो चुका है। अगर हमारा स्टॉक बच जाता है, इफ सम आउटपुट अनसोल्ड, अगर कुछ प्रोडक्शन है जो हमारा सेल नहीं हुआ है, बच गया है, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, जीडीपी एट एमपी सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, जो हमारा इन्वेंट्री है जो बच गया, जो हम नेक्स्ट ईयर में डाल देंगे।
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे दो फॉर्मूले बन जाते हैं वैल्यू वैल्यू एडेड मेथड में। एक ये वाला, अगर हमारा सारा स्टॉक मतलब सोल्ड है, और दूसरा अगर हमारा सारा स्टॉक मतलब सारा स्टॉक सेल नहीं हुआ है, कुछ स्टॉक है जो बच गया है, तो उसको हम नेक्स्ट ईयर इन्वेंटरी में डाल देंगे, तो उसका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो उसमें चेंज इन स्टॉक को या तो चेंज इन स्टॉक बोला होता है, या इंक्रीज इन स्टॉक बोला होता है, या क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अलग से दिया होता है, तो हम उसे चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। तो अब इससे रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने तुम्हें इसका बताया है ना, सेल्स का, वैसे हमारा इसका भी होता है। जैसे मैंने तुम्हें सेल का बताया है, वैसे ही उसका भी होता है, इंपोर्ट वाले का भी होता है। इसमें भी क्या होता है, अगर तो हमें उन्होंने इंटरमीडिएट कॉस्ट बोला है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला है, फिर तो ठीक है। अगर उन्होंने ऐसे बोला है डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट, तो हमने दोनों को ऐड करना है, तो फिर हमारी आएगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर उन्होंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन शब्द भी लिख दिया है, वर्ड लिख दिया, अगर उन्होंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड भी लिख दिया और इंपोर्ट भी लिख दिया, तो हमने इंपोर्ट दोबारा से नहीं लेना। ये भी चीज ध्यान में रखने वाली है, नोट करने वाली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट द वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो हमने अब इसमें क्या करनी है, वैल्यू एडेड निकालनी है। वैल्यू एडेड का मतलब जीडीपी एट एमपी निकालनी है। जीडीपी एमपी ऑफ फर्म ए, या इसको हम बोलेंगे वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी सेल्स को ढूंढेंगे। तो सेल्स ये रहा, सेल्स ऑफ फर्म ए इक्वल टू 120, सेल्स ऑफ ए। सेकंड हमारा फॉर्मूले में क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी जो उसने मतलब परचेज किया है, परचेज बाय द फर्म ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फर्म ए ने, इसमें दो पार्ट्स बन गए अब, एक तो उसने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से खरीदा है, दूसरा उसने परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम द बी, एक उसने फ्रॉम बी, मतलब ये दोनों ही आएंगी, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। प्लस हमारा क्या होता था, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालना है, अगर हमने दी हुई है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो टोटल 5 टर्म्स हो जाएंगी। अब मैं दोबारा से इसको क्लियरली फॉर्मूला लिखती हूँ, सेल्स ऑफ ए माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स ऑफ ए 120, और इंटरमीडिएट कॉस्ट पहले उसने आउट ऑफ द वर्ड से खरीदा 40 रुपीज की, और फॉर्म बी से खरीदा 60 रुपीज का। चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है 30 रुपीज और ओपनिंग है 45। अब जब उसने मतलब 45 टर्म से शुरू किया था, और क्लोजिंग में मतलब उसके बाद अब 15 चीजें हैं जो बच गई हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 100 145, ये हो गया 150, ये दोनों ऐड किए 150 हो गए, माइनस 145 आ गया 5 लाख। इसमें लाख में टर्म्स दे रखी हैं, तो लाख 5 लाख उसका जीडीपी एट एमपी आ गया, किसका, फर्म ए का। इसी तरह से हम फर्म बी का भी निकाल लेंगे। अब हम निकालते हैं फर्म बी की वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। वैसे ही सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है बी की, 100 रुपीज। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम द एक्स 60 रुपीज।
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है 30 और ओपनिंग है 40। अब सॉल्व करते हैं, ये 100, ये भी 100 हो गया, प्लस 30, तो आंसर आ गया 30 लाख। ये फॉर्म बी की होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट द जीडीपी एट एमपी विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड। तो हमने अभी इनकम मेथड तो किया नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इसमें अब सेक्टर्स दे रखे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इसमें सेक्टर वाले क्वेश्चन भी दिए होते हैं, तो इसमें बस हमने जीडीपी एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चेंज इन स्टॉक तभी लिखना है जब अगर हमें क्वेश्चन में दिया। अभी इस क्वेश्चन में हमें चेंज इन स्टॉक दिया ही नहीं है, तो हमने नहीं करना। वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर्स का कितना बनता है, 1000 प्लस 900 प्लस 700, 1000 प्लस 900 प्लस 700 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, 500 400 300, 500 400 प्लस 300, ये हो गया 2600 माइनस 1200, तो ये अपना आ गया 1400। जीडीपी एमपी कितना आ गया, 1400 करोड़। ये करोड़ में दे रखे टर्म्स, तो तीन सेक्टर्स वाला क्वेश्चन। अब जो ये टर्म्स है ये उसकी हैं, इनकम मेथड की टर्म्स है। टर्म्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। कई बार सीधा ही नेशनल इनकम बोल देते हैं, तो आपको टर्म्स में देख के पता चल जाएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन है जीवीए एट एमपी, मतलब जीडीपी ही है इसका मतलब, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। तो इसमें हमने क्या करना है, मैंने बताया है डोमेस्टिक सेल्स वर्ड लिखा है अब इन्होंने, डोमेस्टिक सेल्स। जब डोमेस्टिक सेल्स लिखा है इसका मतलब है इसमें अभी और चीज ऐड होनी है, वो क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट अलग से दे रखे हैं, तो हमने ऐड कर दिए एक्सपोर्ट। इन दोनों को मिला के टोटल सेल बनती है इकोनॉमी की, माइनस। अब उन्होंने इंटरमीडिएट कॉस्ट को क्या लिखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब इंटरमीडिएट जो चीजें यूज की है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब उन्होंने चेंज इन स्टॉक, मतलब जो हमने लिखा चेंज इन स्टॉक कितना है, प्लस चेंज इन स्टॉक। आगे एनआईटी दी है, डेप्रिसिएशन दी है, हमें चाहिए ही नहीं है। आगे सॉल्व करना होता तो हमें यूज होता। अभी उन्होंने जीडीपी एमपी ही बोला है। डोमेस्टिक सेल्स है हमारे 200 की, एक्सपोर्ट है हमारे 10, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है 120, चेंज इन स्टॉक -10, 10 से 10 गया, आंसर आ गया 80 करोड़। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड है जो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं सेकंड मेथड करवाऊंगी वीडियो में, फिर थर्ड मेथड। तीनों इम्पोर्टेंट, मतलब मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही है, श्योर ही है। तो आप इसकी प्रिपेयर कर लो तीनों मेथड्स को। थैंक यू।